जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका की संपादक और न जाने कितने बड़े बड़े पदों पर आसीन है और हम सभी छोटी बहनों को आप सदैव आशीर्वाद और स्नेह देती हैं। आपको बहुत स्वागत और अभिनंदन दीदी मंच पर। और मैं चाहती हूँ आज इनकी कृति का लोकार्पण है, मैं उन्हें भी मंचासीन करूँ जो अयोध्या श्री राम जी की धरती से चलकर उनके छोटे भाई लक्ष्मण की धरती पर लोकार्पण के लिए आई हुई है। मैं बहुत ही स्नेह से आदर से उन्हें मैं चाहती हूँ आप सभी तालियां बजा करना चाहिए। कोई हमारे लखनपुर में आया हुआ है। बहुत स्वागत है दीदी आपका, आप आए और अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है हृदय में आप सभी की उपस्थिति देखकर, एक समृद्ध मंच को देखकर। और मैं चाहती हूँ कि आगे बढ़ूं और जैसा कि हमारे यहाँ की परंपरा रही है, किसी भी साहित्यिक अनुष्ठान से पूर्व हम माँ शारदा को याद करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं। तो मैं मंचस्थ मनीषियों से ये निवेदन करती हूँ कि आप माँ शारदा के चित्र पर माल्यार्पण कर, दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान करें और माँ शारदा का आवाहन करें। दादा प्रणाम। ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं इसको। स्टैंड जाना था कहीं, कहाँ लाते रहते घूम। आपकी घड़ी कितने में आ रही? आपकी घड़ी कितने में बाजार मिल रही है? कितने मिल रही? अच्छा वो वाली, वो उसको किसी ने भेजा था, वो झा साहब ने भेजा था। झा साहब ने भेजा था, किसने? अरविंद झा ने भेजा, किसी ने भेजा था, किसी ने भेजा था कहीं, किसी ने भेजा था। संक्षिप्त मंच को प्रणाम करती हूँ। आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। माँ शारदे की वंदना का आदेश हुआ है और उनके चरणों में उनको प्रणाम करते हुए, माँ शारदे को प्रणाम निवेदित करते हुए उनके चरणों में अपने शब्दों के पुष्प अर्पित करती हूँ। उनके
निजात्म में तुम सुंदरम सुविचार दो मां शारदे निजात्म में तुम सुंदरम सुविचार दो मां शारदे अपनी सुता को ज्ञान का उपहार दो मां शारदे मां शारदे मां शारदे। बंद मेरे प्रति तुम प्रेम का शुचि दीपुर नव दो जला तमनाशिनी कर जोड़ कर विनती करूं वर दो मुझे वरदायिनी वर दो मुझे वरदायिनी नन्ही कलम हूँ शब्द का भंडार दो मां शारदे मां शारदे मां शारदे। धन्यवाद। और दूसरा मेरे प्रति पर पीर का अनुभव करूं संवेदना मुझ में भरो कर्तव्य निष्ठा से करूं ऐसी कृपा मुझ पर करो ऐसी कृपा मुझ पर करो बेटी तुम्हारी मैं बनूं अधिकारी दो मां शारदे। धन्यवाद बहन। मां शारदे मां शारदे। और अंतिम मंत्र मैं करती हूँ। भय मुक्त हो कर मैं सदा हे सत्य को लिखती रहूं मैया मुझे आशीष दो अन्याय को मैं ना सहूं भय मुक्त हो कर मैं सदा ही सत्य को लिखती रहूं मैया मुझे आशीष दो अन्याय को मैं ना सहूं अन्याय को मैं ना सहूं मन कामना ओ तृप्ति का आधार दो मां शारदे मां शारदे मां शारदे अपनी सुता को ज्ञान का उपहार दो मां शारदे। सुता को ज्ञान का उपहार दो मां शारदे। माँ वाणी को नमन करती हूँ। अमृत सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित इस लोकार्पण समारोह के समृद्ध मंच पर विराजे गीतों के सम्राट चेतना साहित्य परिषद के माननीय अध्यक्ष, मेरे लिए साहित्य के विश्वविद्यालय, मेरे जैसे कितनों को ही कविता की ABCD सिखाने वाले मेरे परम पूज्य साहित्यिक गुरु डॉक्टर शिवचंद्र चंबेल जी को मैं सादर नमन करती हूँ।
अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में प्राप्त बहुचर्चित एवं प्रतिष्ठित लखनऊ की शान पद्मश्री योगेश प्रवीण जी के बहुत ही निकटस्थ छोटे भाई तुल्य योगेश प्रवीण जी के परिवार के योगेश प्रवीण जी के नाम से एक उनके नाम रहने वाले संस्था जो चला रहे हैं और बहुत ही उनके लिए अनुस्तुल्य हैं। अधिवक्ता संस्थापक आदरणीय श्री के सरन जी अधिवक्ता जी को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। आज ही मुझे उनके बारे में बहुत कुछ पता चला। वो बहुत ही समृद्ध साहित्यकार हैं, बहुत बड़े साहित्य सेवी हैं, साहित्य जीवी हैं और बहुत बड़े समाज सेवक हैं। मैं उनको नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमें शिवमंगल सिंह मंगल जी, जिन्होंने भक्ति रस, वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस से आसनात ढेरों साहित्य रचा है। इसके साथ ही उन्होंने बुंदेली पर भी बहुत बड़ा काम किया है, को मैं अपने मध्य विशिष्ट अतिथि के रूप में पाकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, नमन करती हूँ। और अब मैं बात करने जा रही हूँ अपने मुख्य वक्ता की, जिन्होंने इस पुस्तक का आद्योपान पारायण किया है और हमें पुस्तक के बारे में विस्तार से बताएंगे। जो एक श्रेष्ठ छंदकार हैं, बहुत ही सरल सहज व्यक्तित्व के स्वामी हैं, धर्मनिष्ठ, व्रतनिष्ठ और व्रतनिष्ठ मैं विशेष रूप से इसलिए कह रही हूँ कि वे प्रत्येक माह के तीसरे रविवार को मौन व्रत रखते हैं। और मौन में ही हम सबसे बड़ी बात ये होती है, जब हम मौन होते हैं तो हमारी अपने से मुलाकात होती है। वैसे तो मुझसे तो कोई 1 घंटे के लिए चुप हो जाए तो मैं ऐसे प्रणाम व्यक्तित्व को बहुत नमन करती हूँ और उन्हें अपने मध्य पाकर के बहुत गौरवान्वित हूँ। और मैं स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम की नायिका की, जिन्होंने इतनी सुंदर बाल कविता संग्रह दादी की अलमारी की प्रणीता है, जो जिनकी रचना की है उन्होंने। और मेरा अपना ये मानना है, वैसे तो नीरज जी जो है हमारे सभी के बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार रहे हैं और बहुत ही मैंने भी उनको बहुत पढ़ा है, बहुत परम वंदनीय है हमारे लिए। और उन्होंने कहा है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य और मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैं जानती हूँ कई लोग कवि हैं, तो कवि होना सौभाग्य। लेकिन मैं अपने दृष्टिकोण से बताती हूँ कि मुझे हास्य और बाल कविता दोनों लिखने में बहुत कष्ट होता है। मैं आज तक 2 लाइनें हास्य की नहीं लिख पाई और बाल कविता नहीं लिख पाई। तो ऐसी बाल कविता की पूरी किताब रच देने वाली मैं मुक्ता को बहुत बहुत हृदय से बधाई देती हूँ और लखनऊ की धरती को उसका स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और माँ वाणी से प्रार्थना करती हूँ कि वो इसकी कलम को ऐसे ही धारदार निर्माण करती रहें। इसके बाद मैं माँ वाणी की इतनी सुंदर वंदना करने वाली अपनी प्रिय छोटी बहन रेणु का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने माँ को हमारे मध्य उपस्थित किया। वे निश्चित रूप से हमारे मध्य हैं और रेणु जी अभी वाह में भी इस लखनऊ का परचम लहरा करके आई हैं। मैं बहुत बहुत उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ अपनी बहुत प्रिय छोटी बहन प्रतिभा गुप्ता का, जिन्होंने बहुत ही शानदार संयोजन किया है। इस कार्यक्रम का नाम अवश्य संस्था का है, लेकिन पूरा काम मैं बिल्कुल ईमानदारी से आप लोगों को बता रही हूँ, वो सब पूरा का पूरा प्रतिभा गुप्ता का ही है। मैं सिर्फ यहाँ खड़ी हूँ और आप सबकी बधाइयाँ ले रही हूँ, तो मैं बहुत बहुत हृदय से बधाई देती हूँ। और प्रतिभा ने भी वाह में बहुत वाह बटोरी है, हमारी शान है, हमारी मान है और मैं बहुत ही इसके श्रेष्ठ संचालन से हमेशा ही बहुत संतुष्ट रही हूँ। आज के कार्यक्रम का भी संचालन कर रही हैं, बहुत बधाई देती हूँ प्रतिभा को। और उनके साथ अगर मैं उनके जीवन साथी श्री राकेश दुर्गा जी की बात ना करूं तो बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि उनके पूरे
चाहे वो साहित्यिक जीवन हो, चाहे सामाजिक हो, सांस्कृतिक, किसी भी तरीके के जीवन में उनका पूर्ण सहयोग उसी तरह रहता है, अभिन्न सहयोग रहता है। तो राकेश जी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसके बाद मैं आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। एक मंच इधर है और दूसरा मंच उधर है, कोई भी कम नहीं है, हर साहित्यकार श्रेष्ठ है, पूजनीय है। आदरणीय रवींद्र भैया, निर्भय जी, पुण्य जी, मुझे जहाँ तक अरविंद झा जी, वर्षा, रेणु, जो भी मुझे दिख रहा है, सबका कर मुझे साहित्य क्षेत्र में इतना बड़ा दिखता है कि मैं नतमस्तक हूँ आप सभी के समक्ष। मैं सबका नाम लेना चाहती थी, मैंने कहा उनका मुझे लिस्ट दे देना लेकिन लिस्ट मुझे नहीं मिली। आदरणीय श्रीवास्तव सर, आपको बहुत नमन करती हूँ। सभी को आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी बैठे हुए हैं, चंदू बैठे हुए हैं, उमेश प्रकाश जी बैठे हुए हैं, चाचा जी बोलती हूँ मैं उनको, लेकिन यहाँ पे नाम लेना पड़ रहा है। मेरे बड़े भाई हैं सब, मैं सबको बहुत प्रणाम करती हूँ। अगर किसी का नाम, नहीं गौतम का नाम छोटा है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे पास लिस्ट नहीं है, मैं एक का नाम लेती। सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और बहुत मुझे 2 शब्दों की थी, मैंने शायद 2 में 3 जीरो जड़ दिए, इससे मुझे क्षमा करिएगा। मैं फिर आप लोगों से जो है एक बार बहुत अभिनंदन। धन्यवाद दीदी। वो तो मैंने सिर्फ इसलिए कह दिया था कि सामने बैठे हुए व्यक्तियों को ये ना लगे कि आप बहुत ज्यादा बोलने वाली हैं। और जब दीदी चली गई तो लिस्ट आ गई मेरे पास, कोई बात नहीं। मैं आदरणीय पूजा खत्री भी आ चुकी है, आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित सर को आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और सर का स्वागत सम्मान करें। आप सभी की तालियां भी समान में सभी की बराबर। और आगे बढ़ती हूँ। आज हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय एडवोकेट के सरन जी, मैं आपके स्वागत और सम्मान के लिए अपने पतिदेव आदरणीय राकेश कुमार गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ तो सर को आए और पुष्पहार पहना के शाल बढ़ाकर सर का विधिवत सम्मान करें। और जो फोटोग्राफी कर रहे हैं उनसे विशेष निवेदन करती हूँ कि अच्छी अच्छी फोटो आनी चाहिए। नवाज सिंह अर्चना जी आ गई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बहुत जरूरी, जो कुछ भी मैं भूल जाऊँ तो आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि मुझे याद दिलाते रहें। और आगे बढ़ती हूँ। हमारे बीच में आज की मुख्य वक्ता आदरणीय राजेश शुक्ल राज जी की उपस्थिति है। इनके स्वागत और सम्मान के लिए मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ हमारे बीच में विश्वास जी बैठे हुए हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि आज सर का स्वागत करके मुझे खड़े करें। विश्वास जब मुस्कुरा देते हैं तो ऐसे ही आशीर्वाद मिल जाता है। हमारा जिम्मेदारियां हो जाती हैं। और इसके साथ ही मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में परम आदरणीय डॉक्टर शिव मंगल सिंह मंगल जी की उपस्थिति है। मैं बड़े ही आदर व सम्मान के साथ हमारे बीच में अरविंद झा जी की उपस्थिति है। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और पुष्पहार पहनाकर उनका स्वागत सम्मान करें। सौभाग्य हमारा। बहुत ही सुंदर
शिक्षण है और जो आदरणीय अविरत सेवा संस्थान की संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी हैं, मैं उनके स्वागत और सम्मान के साथ बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आदरणीय सरोज बाला सोनी दीदी को आमंत्रित करती हूँ। आप आए और दीदी का स्वागत सम्मान करें। कहती हूँ कि ये बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, लबों पर खुशी की कहानी रहेगी और आयोजन सफल होगा तभी जब आप सभी की तालियों की मेहरबानी रहेगी। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि अब मैं जिनका स्वागत सम्मान करने जा रही हूँ और इस पुस्तक लोकार्पण जैसा दीदी ने बताया नायिका है, तो मैं भी उस बात को दोहराती हूँ और बड़े ही आदर और सम्मान के साथ दीदी की स्वागत सम्मान के साथ के लिए मैं बहन वर्षा श्रीवास्तव, बहन निशा सिंह नमन, बहन रेणु द्विवेदी को आमंत्रित करती हूँ कि आप तीनों लोग आए और दीदी का स्वागत सम्मान करें। और उमा लखनवी जी और प्रतिभा श्रीवास्तव जी, नीतू जी, जो भी यहाँ पर उपस्थित है, आप सभी इस सुंदर पल के सहभागी बन सकते हैं। देखिए इधर सामने देखिए। सामने देखिए। ऐसा रास्ता आगे आइए। के बाद लोकार्पण समारोह होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। एक मिनट के लिए आप लोग भी ऐसे आ जाओ, जरा सा एक फोटो के लिए आ जाओ। रेडी आ जाइए, रेडी आओ। रेडी आ गई यार। अब जो बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं, मैं अगर फोटो का हो जाए। देखो, रेडी रेडी। जब तक ये हो रहा तब तक मैं चार पंक्तियां आप सभी के लिए पढ़ती हूँ कि आप लोग बोर ना हो। कि आप सभी के आने से ही महफिल है गुलजार, अब भावों के अविरल आंगन में करती हूँ सत्कार। यथा योग्य अभिवादन सबको दो कर जोड़ प्रणाम, अभिनंदन स्नेही स्वागत है, वंदन बारंबार वंदन। और
बहुत सुंदर जो संचालन कर रही हैं, अब उनका सम्मान होना है, उनका माल्यार्पण होना है, नहीं उसके बाद लोकार्पण होगा। बस 1 मिनट का टाइम लगेगा, इसके बिना अधूरा रहेगा। मैं दीदी की बात को सिराकों पर रखती हूँ, लेकिन उसकी पहले मैं लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न कराती हूँ, क्योंकि जो हमारे मीडिया के भाई आए हुए हैं उन्हें बहुत जल्दी है जाने की, वो इंतजार नहीं कर सकते, संभवतः में कहीं और भी कवरेज के लिए जाना होगा। तो मैं मंच अतिथियों से कहती हूँ कि आप लोग लोकार्पण के कार्यक्रम को सफल करें। देखिएगा एकदम सामने सामने से फोटो लीजिए, बहुत शानदार फोटो आ रही है। सामने से लीजिए। एक मिनट बोल दीजिए तो बैक कवर भी आ जाएगा, बोल दीजिए तो बैक कवर भी आ जाएगा। फोटो जाएगी। जोरदार तालियां बजा दीजिए मुमता जी के लिए। और मैं एक पुष्पहार पहना कर रेणु द्विवेदी का सम्मान करना चाहती हूँ। महावाणी की बहुत ही सुंदर वंदना आपने प्रस्तुत किया। लोकार्पण का आयोजन आगे बढ़ता हुआ और मैं आदरणीय का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत ही हर्ष का अनुभव कर रही हूँ। यहाँ पर आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का मैं फिर से आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर कमलेश नायक श्रीवास्तव भैया जो अपने व्यस्तम छोरों से समय निकाल कर आए हैं, आदरणीय विश्वास सर, आदरणीय दिग्विजय राय सर, आदरणीय रमेश श्रीवास्तव जी, प्रमोद भैया और भी बहुत से सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं भारती पायल बैठी हुई है, मैं उनका जैसे अभिनंदन करती हूँ और मैं दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और अच्छी बात करें। सर्वप्रथम मैं अपने मन की भाव प्रस्तुतों द्वारा माँ शारदा को नमन वंदन करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ और आप इस सभागार में उपस्थित सभी वृद्धजनों को मैं प्रणाम करती हूँ और हर दूसरे चौथे मेरे लेख विभिन्न समाचार पत्रों में स्वतंत्र भारत, नव भारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक जागरण आदि विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित होते रहते थे और जब मेरे लेख की प्रतिक्रिया में पाठकों के ढेरों पत्र मुझे मिलते थे तो मुझे अपार प्रसन्नता होती थी और यहीं से मेरा उत्साह बढ़ा और मेरी लेखनी को गति मिली और धीरे धीरे मेरा रुझान कविताओं की ओर हुआ और कहानियों की ओर हुआ। कादम्बनी, बालहंस, निरोधाम, सुमन सुधा आदि विभिन्न पत्रिकाओं में मेरी रचना को स्थान मिलता रहा और इसके साथ साथ ही
उत्तर प्रदेश की महिला मंच नामक संस्था की संयोजका रहने का भी मुझे गौरव प्राप्त हुआ और मेरी संस्था का मुख्य उद्देश्य था नारी उत्थान, नारी सशक्तिकरण। और मैंने अपनी संस्था की तरफ से यानी मैंने खुद ही एक बच्ची को शिक्षित करवाने का काम किया और पीड़ित नारी को न्याय दिलाने का कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और विवाह पूर्व मुझे कवि गोष्ठियों में, कवि सम्मेलन में जाने का अवसर मिलता रहता था, लेकिन विवाह पश्चात मुझे ऐसा कोई अवसर ही नहीं मिला। और विवाह पूर्व मेरा सपना भी था कि मैं भी अपनी कोई पुस्तक छपवाऊं। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, लेकिन मेरी लेखनी की धार कम नहीं हुई, मेरी लेखनी निरंतर जारी रही। लेकिन मैं करूं भी तो क्या वाली स्थिति थी मेरे सामने। और अभी 5-6 वर्ष पूर्व मैं अपनी अनुजा के यहाँ लखनऊ आई हुई थी, तो वो मुझे अपने साथ एक कवि गोष्ठी में ले गई, जिससे मेरी लेखनी को गति मिली। और उसका जो है परिणाम ये है कि मैं आप सबकी गौरवमयी उपस्थिति के समक्ष मैं भी उपस्थित हूँ। और इसका सारा मेरे बहनोई श्री राकेश कुमार गुप्ता जी और बहन प्रतिभा गुप्ता को जाता है। अगर आज वो हमारा सहयोग न करते तो शायद ही मेरा सपना कभी साकार हो पाता और मैं यहाँ उपस्थित ना हो पाती। और एक बार मैं पुनः मंच पर आसीन सभी अतिथिगणों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और आप सभी का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मुझे कहने का अवसर मिल रहा है तो मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ कि शायद मैंने पूर्व जन्म में कोई पुण्य कार्य किए होंगे, तभी मुझे राकेश जी जैसे बहनोई और प्रतिभा जैसी बहन यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि हम दोनों बहनों का प्यार पूरी ऐसे बना रहे। और अंत में मैं अपनी दादी की अलमारी की एक रचना पढ़ना चाहती हूँ, आपकी अनुमति चाहती हूँ। सुनिएगा कि एक बच्ची अपनी दादी की अलमारी में क्या क्या चीजें देखती है। जाने क्या क्या चीजें रखी दादी ने अलमारी में, जाने क्या क्या चीजें रखी दादी ने अलमारी में, टॉफी बिस्किट और खिलौने सब उनकी अलमारी में। जाने क्या क्या चीजें रखी दादी ने अलमारी में, टॉफी बिस्किट और खिलौने सब उनकी अलमारी में। एक बड़ी सी शीशी में है हिमगंगे का तेल भरा, एक बड़ी सी शीशी में है हिमगंगे का तेल भरा, काजू किशमिश और छुआरे से डिब्बा है खूब भरा। और छुप छुप कर मैं रोज झांकती, छुप छुप कर मैं रोज झांकती दादी की अलमारी में, जाने क्या क्या चीजें दादी ने अलमारी में। बहुत धन्यवाद। आगे सुनिएगा कि बच्ची और क्या क्या चीजें देखती है कि कपड़े उसमें खूब भरे हैं, कपड़े उसमें खूब भरे हैं, 2 कंगन है सोने का, कपड़े उसमें खूब भरे हैं, 2 कंगन है सोने का। और दादी जी को रहता हरदम डर कंगन के खोने का। पास हमेशा रखती चाबी, पास हमेशा रखती चाबी, ताला दे अलमारी में, जाने क्या क्या चीजें रखती दादी ने अलमारी में। बहुत बहुत आभार आपका, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन मैं पुनः करती हूँ। ठीक है, मैं प्रतिभा की ये मांग भी पूरी करती हूँ और मैं अपनी दादी की अलमारी की दूसरी रचना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। ये पापा की परियां भी ना, ये पापा की परियां भी ना बहुत खतरे वाली होती हैं। अगर किसी चीज की जिद पर उतर आए ना तो वो पूरा करवा के ही मानती है। देखिए इस पापा की परी किस चीज की जिद करती है और जब वो जिद पूरी हो जाती है तो क्या क्या फरमाइशें करती है। लगा हुआ है सुंदर मेला, लगा हुआ है सुंदर मेला, पापा मुझे घुमा दो ना, लगा हुआ है सुंदर मेला, पापा मुझे घुमा दो ना। और पगड़ी वाला प्यारा बेटा मुझको वही दिला दो ना, पगड़ी वाला प्यारा बेटा मुझको वही दिला दो ना। अब आगे देखिए क्या कह रही है कि नीली नीली फ्रॉक टंगी है, नीली नीली फ्रॉक टंगी है जिसमें सुंदर जाली है,
नीली नीली फ्रॉक टंगी है जिसमें सुंदर जाली है और तितली वाली बाण लगी है, बिल्कुल परियों वाली है। बहन इसे इधराऊंगी मैं, बहन इसे इधराऊंगी मैं, मुझको प्लीज दिला दो ना पगड़ी वाला प्यारा गुड्डा, मुझको वही दिला दो ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिए अभी क्या क्या ये फरमाइशें करती हैं कि लाल गुलाबी नीले पीले रंगीले गुब्बारे हैं, लाल गुलाबी नीले पीले रंगीले गुब्बारे हैं और गुब्बारों के ऊपर जैसे आसमान के तारे हैं। लाल गुलाबी नीले पीले रंगीले गुब्बारे हैं और गुब्बारों के ऊपर जैसे आसमान के तारे हैं। गैस भराकर उसमें पापा, गैस भराकर उसमें पापा, आओ चलो उड़ा दो ना पगड़ी वाला प्यारा गुड्डा, मुझको वही दिला दो ना पगड़ी वाला प्यारा गुड्डा, मुझको वही दिला दो ना। अब इतने से भी नहीं मन भरा इनका। अब आगे देखिए किस चीज की फरमाइशें करती है ये पापा की बड़ी कि लड्डू पेड़ा देख देख कर, लड्डू पेड़ा देख देख कर मुंह में पानी आता है, लड्डू पेड़ा देख देख कर मुंह में पानी आता है और बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझको चक्कर आता है। लड्डू पेड़ा देख देख कर मुंह में पानी आता है, बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझको चक्कर आता है। आगे बढ़कर मुझको पापा, आगे बढ़कर मुझको पापा लस्सी एक पिला दो ना पगड़ी वाला प्यारा गुड्डा, मुझको वही दिला दो ना पगड़ी वाला प्यारा गुड्डा, मुझको वही दिला दो ना। अब अंतिम पद देखिएगा कि चाउमीन व बर्गर पिज्जा, चाउमीन व बर्गर पिज्जा मुझे अभी ही खाना है, चाउमीन व बर्गर पिज्जा मुझे अभी ही खाना है और खस्ता टिक्की और कचौड़ी घर भी तो ले जाना है। चाउमीन व बर्गर पिज्जा मुझे अभी ही खाना है और खस्ता टिक्की और कचौड़ी घर भी तो ले जाना है। और पानी वाले गोल बताशे, पानी वाले गोल बताशे मुझको आज खिला दो ना पगड़ी वाला प्यारा गुड्डा, मुझको वही दिला दो ना पगड़ी वाला प्यारा गुड्डा, मुझको वही दिला दो ना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कविताएं आपको अच्छी लगी हो तो भरपूर बांटिए आप। मैं खाऊं या ना खाऊं, लेकिन अपने हिस्से की चीजों ने मुझे देना बहुत अच्छा लगता था। और स्कूल की अगर बात बताऊं तो अध्यापन में इतनी निपुण उस समय से ही थी कि जो निर्धारित पाठ्यक्रम रहता था उससे भी आगे का मुझे पढ़ाने लगती थी। इसलिए कि जब स्कूल में टीचर्स पढ़ाती थी और तुरंत क्वेश्चन करती थी, पहले से पढ़ा हुआ होने की वजह से मुझे याद रहता था और मैं बहुत जल्दी से आंसर कर देती थी। तो टीचर इस बात से खुश हो जाती थी कि मेरे पढ़ाने से इसको इतनी जल्दी याद हो गया। और एक बात उससे भी बढ़कर ये है कि जितना पढ़ाती थी उससे ज्यादा मारती भी थी। करती थी इस बात में मेरी मम्मी गुस्सा हो जाती थी इससे कि क्यों मेरी बेटी को मारती हूँ। कहती मैं अच्छा बनाने के लिए ही तो मारती हूँ। और उस वक्त मेरी भी आंखों से आंसू निकलते थे। लेकिन आज मैं समझ रही हूँ कि आज आपने अगर मुझे नहीं मारा होता, मुझे नहीं डांटा होता, तो शायद आप समझ ही रहे हैं कि अगर इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है, शिक्षित नहीं होता है, तो समाज में उसकी क्या इज्जत होती है। तो इस बात के लिए मैं चाहती हूँ कि एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही प्यार के साथ विवेक कुमार गुप्ता को आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। आप सभी सम्मानित जनों को प्रणाम करता हूँ। मुझे एक रचना पढ़ने का मौका मिला है, आदेश हुआ है, मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूँ। आशीर्वाद की आप सभी से कामना करता हूँ। साहस दो भगवान मुझे तुम, हर पग पर मुस्काऊं मैं। साहस दो भगवान मुझे तुम, हर पग पर मुस्काऊं मैं। साहस दो भगवान मुझे तुम, हर पग पर मुस्काऊं मैं। दुख तकलीफों की आंधी में, दुख तकलीफों की आंधी में आशा दीप जलाऊं मैं। साहस दो भगवान मुझे तुम, हर पग पर मुस्काऊं मैं।
कोई याचक अगर द्वार पर, कोई याचक अगर द्वार पर आकर दे आवाज मुझे, कोई याचक अगर द्वार पर आकर दे आवाज मुझे, कोई याचक अगर द्वार पर आकर दे आवाज मुझे, कोई याचक अगर द्वार पर आकर दे आवाज मुझे। कम्बल भले उधर हो रिक्त हमारा, भले उधर हो रिक्त हमारा, उसको भोज कराऊं मैं। साहस दो भगवान मुझे तुम, हर पग पर मुस्काऊं। नभ के नीचे जो भी सोते, नभ के नीचे जो भी सोते, पूस माघ की ठिठुरन में। जैसा कि मौसी ने बताया, ये सब काम भी मौसी ने बहुत किया है मेरी, मैं बहुत गर्व करता हूँ उनका। नभ के नीचे जो भी सोते, पूस माघ की ठिठुरन में, नभ के नीचे जो भी सोते, पूस माघ की ठिठुरन में, नभ के नीचे जो भी सोते, पूस माघ की ठिठुरन में। कंबल उन्हें उड़ा करके, हाँ कंबल उन्हें उड़ा करके, मन ही मन सुख पाऊंगा। साहस दो भगवान मुझे तुम, हर पग पर मुस्काऊं। प्यासा व्यक्ति मिले यदि कोई, प्यासा व्यक्ति मिले यदि कोई, कड़ी धूप की राहों में। प्यासा व्यक्ति मिले यदि कोई, कड़ी धूप की राहों में। प्यासा व्यक्ति मिले यदि कोई, कड़ी धूप की राहों में। प्यासा व्यक्ति मिले यदि कोई, कड़ी धूप की राहों में। प्यास बुझाकर उन सब की यूं, प्यास बुझाकर उन सब की यूं, अगर तो पुण्य कमाऊं मैं। साहस दो भगवान मुझे तुम, हर पग पर मुस्काऊं मैं। अंतिम बंध इस विशेष ध्यान चाहूंगा आप सभी का। परम पिता से और क्या का कविता में आशा की गई है, सुनिएगा। परम पिता है विनती इतनी, परम पिता है विनती इतनी, मुझ में ऐसा भाव भरो। परम पिता है विनती इतनी, मुझ में ऐसे भाव भरो। परम पिता है विनती इतनी, मुझ में ऐसे भाव भरो। परम पिता है विनती इतनी, मुझ में ऐसे भाव भरो। मानव सेवा करते करते, मानव सेवा करते करते, इस दुनिया से जाऊं मैं। साहस दो भगवान मुझे तुम, हर पग पर मुस्काऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार प्रस्तुति, बहुत क्या बात है। बहुत सुंदर प्रस्तुति दिया बेटे ने। एक बार आप सभी के आशीर्वाद बच्चे को मिले पर आप अपने विचार रखें। जाने में तो बहुत देर तक आप लोगों को परेशान करें। तालियों की मोहताज नहीं होती, लेकिन वो मांग रही हैं तो दे रही हैं। सही बात। एक बड़ा अवसर आता है कृतिकार के जीवन में, जब उसकी रचना लोकार्पण करती है। आज मुक्ता गुप्ता जी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। अपने सुर को साझा कर रही हैं सबके बीच में। पुत्र के जन्म से कम प्रसन्नता कृति की लोकार्पित होने और उसे शब्दों में बंध कर रोका क्या देने में अत्यंत सुख का अनुभव होता है। वो जितने लोग बैठे हैं उसमें से बहुतों की कृतियां प्रकाशित होकर लोकार्पित हुई हैं, उन्हें भी और जिनके मन में ये साध है
कि मेरी भी कृति कभी छपेगी, हम भी ऐसे ही आयोजन के हिस्सेदार बनेंगे। वो अनेक वचनीय शोध का कर रहे हैं। मैं इस मंच को का अभिवादन करता हूँ जिस पर अविरल सेवा संस्थान की संचालिका संस्थापिका शोभा दीक्षित जी। मैंने सरन जी के बारे में सुन रखा था, लेकिन आज वो ये पहली बार संभवतः। और बड़े भाई शिवमंगल सिंह मंगल जी भावयित्री और कार्ययित्री दोनों प्रकार की प्रतिभाओं के धनी, समीक्षा हो चाहे सृजन हो, वो निश्चित प्रतिभा के धनी हैं। और आज के अध्यक्ष शिवभजन कमलेश जी ने बार बार ये बात कही है कि लखनऊ ही प्रदेश के सैकड़ों लोगों ने अपने गीतकार होने की जो साध पूरी की, वो शिवभजन कमलेश जी के गीतों को सुनकर। उनके गीतों ने तमाम लोगों को प्रभावित किया, जिससे लोग गीत क्षेत्र में। और मुक्ता गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई है। एक बहुत कहावत है, उसको दोहराने की आवश्यकता भी नहीं है, पर बिना दोहराए रहा भी नहीं जाता। एक बात कही गई है, सरल होना बहुत कठिन है और कठिन होना बहुत सरल। आप जितना निर्मल निष्ठुर हो जाइए, आपको कोई समझ नहीं सकता, कोई निकट नहीं आ सकता, बहुत सरल है। लेकिन जब सरल होना चाहेंगे, वो साधना बड़ी कठिन है। ये जो बाल साहित्य है, ये सरल होने की कठिन साधना। उन्होंने हमारे जो देवतागण हैं, जब पूरी पृथ्वी सारे देवता असुरों के दानवों के अत्याचार से त्रस्त हुए, पृथ्वी जाकर के गाय का रूप कर करके शक्ति कुंज के पास पहुंची, तो उन्हें अवतार लेना, उतरना पड़ता है अपने छोटों का कल्याण करने के लिए। बच्चों की मानसिकता में जाकर उनको उनकी भाषा में संस्कार उनके अंदर रोपित करने का व्रत लेना, ये उतरना है। एक बौद्धिक वर्ग आपस में बात कर सकता है, बड़े बड़े विषयों पर चर्चा कर सकता है, लेकिन उतरना कितना कठिन है। भगवान को भी अवतार लेकर के हमारे संतरास को हरना पड़ा। तो एक प्रबुद्ध रचनाकार अवतार लेता है, तब जाकर वो बच्चों की कविताएं लिख पाता है। तब वो राम बन करके प्रेरणा दे सकता है, कृष्ण बनकर अपनी माधुरी की धुन से, बंसी की धुन से आकर्षित कर सकता है। ये अवतार है उनका एक नया। बाल रचनाकारों में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, डॉक्टर श्री प्रसाद, एक लंबी श्रृंखला है। उस उज्जवल श्रृंखला में आज उन्होंने भी अपना नाम जोड़ा है। लखनऊ में ही डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम, अखिलेश श्रीवास्तव चमन, गौरी शंकर वैश्य विनम्र और बहुत सारे। इतना अध्ययन नहीं हो सकता है कि सारी जानकारी, पर एक इशारा किया जा सकता है। ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें अपनी प्रतिभा को स्थापित करना बहुत कठिन काम है। मुक्ता जी ने उस कठिन काम को सरलता से संपन्न किया है, और वो इसलिए कि उनका हृदय बड़ा सरल है। उन्होंने दादी की अलमारी में, जैसे उन्होंने अपनी कविता में जो सुनाया भी, उनको शायद बहुत अच्छी लगी थी। बच्चों को भी अपनी दादी की अलमारी बहुत अच्छी लगती है। उसमें उन्होंने
एक बच्ची है, पोती है दादी की, वो उस कविता को कहती। उसे काफी, बिस्कुट, खिलौने, काजू, किशमिश, छुहारा देखते हैं, साथ में हिमगंगे का तेल। अरे दादी को बुढ़ापे में कम तेल ला कर देगा, बुढ़ापे में पार हो जाते केचुन जैसे सफेद, कांस जैसे कटीले, सिवार जैसे घने और उलझे हुए। अब उनमें तेल कौन डाले? दादी को किसी की परवाह नहीं है, अपनी अलमारी में रखे हुए खुद लगा लेंगे, बहुओं की कोई आवश्यकता नहीं। और सोने का कंगन, पता नहीं किस पर रीझ जाए दादी, और उसको देना चाहे तो अपने हाथ खाली नहीं रखती। बच्ची ने बात बताई है, चाबी को अपने पास रखती है। दादी भी है, इसमें एक बात नानी भी। तो नानी के यहाँ हर बार बच्ची जाती है, इस बार वो कहती है कि मैं हमेशा आती थी, इस बार नानी हमारे यहाँ आ जाना। पता नहीं कौन सा अनुभव पिरोया है कि दादी घर में बैठी हो और नानी आ जाए, तो बहुत कुछ सही नहीं रहता। और वो बच्ची क्या कहती नानी से? कुछ खट्टी मीठी, कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें मेरे घर से लेकर जाना। मीठी यादों का ही उसने गारंटी नहीं दी है, तो खट्टी यादों की भी आशंका व्यक्त की। क्या बात है! एक जो परिवार है, आप खीर खाएंगे पर दही बड़ा रखेंगे तब उसका आनंद है। जीवन की जो मिठास है, वो खटास, उसका भी आनंद है। उन्होंने कुछ ऐसे प्रतीक लिए, पुष्प, फूल, मुर्गा को बांध देना, चींटी, ध्रुव तारा, दिया बाती, सुई धागा और कोयल। इन सारे प्रतीकों से उनकी उपादेयता को जीवन में सिद्ध किया है, बच्चों के मानस पटल पर अंकित किया है। आज के बच्चों को दिया बाती वो पूछेंगे, पढ़ेंगे, तो हम अपनी पीढ़ी का ज्ञान उन तक पहुंचाएंगे। दरअसल जो बाल का साहित्य होता है, वो संस्कारों का संवाहक होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना चाहिए, नहीं तो ज्ञान रखा रह जाएगा। आप बहुत ज्यादा प्रबुद्ध होंगे तो होंगे, लेकिन आपकी पीढ़ी उसको आपको जो सौंपना है करके, तो उन्होंने उसकी तरफ भी संकेत किया है। और मोबाइल में 8 गड़ाए हुए बच्चे बैठे रहते हैं, मोटा चश्मा छोटी उम्र में लग जाता है, रात में 2 बजे तक चलाते हैं। हम लोग तो अध्यापक हैं, और ये जिन्होंने इसकी रचना की है कवित्री, वो भी अध्यापिका है। बच्चे कक्षा में जब उनसे जोर से पूछो तो चौंक पड़ते हैं, लगता किसी और डॉक्टर में। क्यों? मोबाइल से पिंड नहीं छूट रहा। हमारी बात सुनते नहीं, उनका गुरु मोबाइल है, वही बताएगा रात में 10 से 1 तक क्या क्या दुनिया में हुआ। और ऐसे में कवित्री बहुत सलीके से बच्चे के माध्यम से कहला देती है कि मोबाइल में आंखें गड़ाना ठीक नहीं है। और इस तरह से उन्होंने तमाम बातों में सदाचार की शिक्षा दी है। एक अच्छी गृहिणी, एक अच्छी अध्यापिका और सुंदर कवित्री मुक्ता जी का सृजन हम लोग देख रहे हैं, वो सार्थक है। हिंदी बाल साहित्य को अपना बहुमूल्य योगदान दिया है उन्होंने। उनकी कविताओं में 2 बातें होती बाल साहित्य में। एक तो आप बच्चे बन जाओ और बड़ों से संवाद करो, या आप इतने छोटे बनकर बच्चों से संवाद करो तो आपकी बात समझे। अपने अस्तित्व का रूपांतरण ये बड़ी कठिन प्रक्रिया है। पूरी कम कविताएं हैं, 33 कविताएं, 48 पेज किताब है, कभी सबने देखा होगा। आप उसे एक बार में पढ़ सकते हैं।
लेकिन गागर में सागर है। उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी कविताओं में तमाम समाज की चिंता की। चींटी पर, बंदर, तमाम विषयों पर, फूल पर कविताएं तो लिखी, साथ में उन्होंने हाथ जोड़ अभिवादन करके गुरुजन को तुम शीश झुकाओ, ये संस्कार दिया। अब तो भगवान को भी तो आजकल के पढ़े लिखे बच्चे इस पीढ़ी के कोई यूनिवर्सिटी के सामने, हनुमान सेतु के सामने रुकते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं, हाय हनु करके पढ़ जाते। वहां भी प्रणाम करने के लिए समय नहीं है। और ऐसे में अपने गुरुओं को सम्मानित करना, उनका अभिवादन करना, इन जो रिश्ते खत्म हो रहे हैं, जब आप इस किताब को पढ़ेंगे, पुस्तक को, तो आप रिश्तों के रसीले लोक में प्रवेश कर जाएंगे, जिसका क्षरण हो रहा है। आगे वाले भविष्य, जो आने वाला समय है, भविष्य में शायद हम उन रिश्तों का जो सुनहरा पक्ष है, रसीला पक्ष है, उससे वंचित हो रहे हैं। जिस तरह की धारणाएं चली हमारी समाज में, तो मैं अधिक तक कहते हुए कवित्री के श्रम को, उसकी साहित्य निष्ठा को और बाल साहित्य के प्रति उनके झुकाव को प्रणाम करता हूँ। आशा करता हूँ कि जो बाल साहित्यकारों की जगमगाती लड़ी है, उन्हीं में से वो भी एक भास्वर लड़ी के रूप में हम सबका ध्यान आकर्षित करेंगे। बहुत बहुत बधाई और ये अवसर देने के लिए आप सुंदर तरीके से सर आपने बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कर्तव्य ध्वनि सर के लिए पूरा बजा दीजिए। हमारे बीच में सर्वा दीदी की उपस्थिति हो गई है। बहुत स्वागत, अभिनंदन है दीदी आपका। और बहुत सारी रचनाओं की सर ने चर्चा की, लेकिन आज तक जो चर्चा में है उसकी चर्चा ही नहीं की। वाह टमाटर, जब मैं इसे पढ़ती हूँ तो लालच लगता है। इसमें उन्होंने क्या क्या बताया है कि नमक लगाकर कच्चा खाओ, पका कर खाओ और सॉस मिलाओ, पता नहीं क्या क्या लिखा है आपने कि इससे भूख मतलब जो है वो नहीं लगती है और भूख को बढ़ाता है, इसको पता नहीं। तो मुझे लगा कि मुझे ये देख के बहुत लालच सा लग रहा है कि ये गोल गोल टमाटर, मतलब उन्होंने इतना अच्छा लिखा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने इसके ऊपर चर्चा नहीं की, मैंने सोचा था कि बहुत महंगा टमाटर है, तो बहुत महंगा है शायद, इसीलिए आपने इसकी चर्चा नहीं की है। लेकिन आपने जितना भी कहा बहुत मजेदार, बहुत अच्छा और बहुत ही संदेश पर आपने इस कृति के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा लगा। और आगे बढ़ती हूँ, हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर शिवमंगल विद्वत्पराय धन्याय विदुषी भगिन्यायैश्च मंचस्थ विद्वज्जनानाय वंदनं पुनिवंदनं कुर्वन्नेः काव्यकर्मं हितमिच्छन्ति सर्वे जना। धन्यो धन्यो महाभागा विद्वांसो कविर्मनीषिणः। आज ये बहुत ही सुंदर अवसर है जब प्रतिभा की दीदी की पुस्तक का यहाँ लोकार्पण हो रहा है। जिस प्रतिभा को बड़े बड़े लोग नमन करते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि प्रतिभा की दीदी को नमन करने के लिए तो सबका मन होता होगा। मेरा उनको बहुत बहुत प्रणाम और उन्हें बहुत बहुत बधाई कि उनकी यह कृति हम सबके समक्ष आज लोकार्पित हुई। बहुत बहुत आपको शुभाशंसद। बाल कविताएं वास्तव में
हृदय को छूने वाली होती है। अभी भाई राजेंद्र शुक्ल जी इस पुस्तक पर आद्योपांत सारी कविताओं पर उन्होंने सम्यक रूप से प्रकाश डाला। इसमें अनेक प्रकार के रंग हैं, अनेक प्रकार के रस हैं। जहाँ संदेश परक कविताएं भी हैं, वर्णनात्मक कविताएं भी हैं, प्यार भरी मनोहार की भी कविताएं हैं, चाहे वो दादी से हो चाहे नानी से हो। बच्चों के जो मामा होते हैं वो हमेशा बंदर ही होते हैं या फिर चंदा मामा होते हैं। उनके प्रति भी आपने कविताएं लिख करके जो संदेश दिया है वास्तव में वह स्तुत्य है। इसके लिए मैं आपको पुनः बधाई देता हूं। इंग्लिश में एक वर्ड आता है नोस्टाल्जिया। नोस्टाल्जिया इज एन अफेक्शनेट फीलिंग फॉर थिंग्स यू हैव एक्सपीरियंस्ड इन द पास्ट। नोस्टाल्जिया वह भाव है जो हम पास्ट में बीते हुए दिनों में अनुभव कर चुके होते हैं या उसको चख चुके होते हैं, स्वाद ले चुके होते हैं उनका। जैसे किसी को बचपन की याद आती है कि चूल्हे की रोटी बड़ी स्वादिष्ट थी माँ के हाथों की। जब भी चूल्हा कहीं देख लो तो माँ के हाथ की रोटी बनी हुई याद आता है। कोई पुरानी पुस्तक पढ़ी हो, जब उसको सामने दिख जाए तो उसका पूरी पुस्तक का निचोड़ भाव जो है अपने हृदय में आ जाता है। इसी प्रकार से सन 2000 से पहले, मैंने लगभग 25 वर्ष पहले की जो पीढ़ी है, आज भी वो लोग उन बाल कविताओं को गुनगुनाते हैं जिनको उन्होंने बचपन में पढ़ा। चाहे वो दिनकर जी की हो कि अम्मा जरा देख तो बादल चले आ रहे हैं, अरे अम्मा जरा देख तो ऊपर चले आ रहे हैं बादल, उमड़ रहे हैं घुमड़ रहे हैं, दिख रहा है चले। चाहे वो चंदा मामा का हट हो कि हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक बोला। और ऐसी तो कोई माँ होगी ही नहीं जिसने अपने बच्चे को हरिओ जी की कविता को गा करके ना जगाया हो। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मैं खोलो, बीती रात कमल दल भूले, उनके ऊपर भंवरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अब सुंदर, नभ में प्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छपाई, ऐसा सुंदर समय न खो मेरे प्यारे कमल। जब ये पंक्तियां अभी आप लोगों ने सुने होंगे, आप लोग भी अपने बचपन में पहुंच गए होंगे। और जब कुछ लोग तो यहाँ जो है हमारे पुराने साथी हैं जो तोतली भाषा में जब वो पढ़ा करते थे ना, हट कर बैठा चाहते थे, तो वो जो स्वाद है वो नोस्टाल्जिया है। और बाल कविताएं, आज ये बाल कविताएं आप पढ़ेंगे तो आपको उतना रस नहीं मिलेगा। जो आज की पीढ़ी, बहुत छोटी पीढ़ी है जो बचपन जिनका है, वो जब इन पुस्तकों, इन कविताओं को पढ़ेगी और घर में दोहराएगी, और फिर जब कभी वो हम लोगों की उम्र में आएंगे तो वो वही नोस्टाल्जिया का अनुभव करेंगे जो आज हम चंदा मामा दूध के लिए पकाए दूध के पढ़ करके, जो सुन करके जिसका अनुभव करते हैं, वो उस प्रकार की कविताओं का अनुभव करना। ये बाल कविताएं निश्चित रूप से हमारी भावी पीढ़ी के लिए संदेश परक भी हैं, उनको दिशा निर्देश देने वाले भी हैं, उनका मनोरंजन करने वाले भी हैं और उनका मार्गदर्शन करने वाले भी हैं। मैं बार बार मुक्ता जी को इसके लिए बधाई देता हूं। और पुस्तक तो अभी मिली, इसलिए मैं इसको थोड़ा नहीं पढ़ पाया था, थोड़ा बहुत देखा मैंने कि जो टमाटर की बात की थी अभी प्रतिभा जी ने, तो टमाटर पर कोई बोलना ही नहीं चाहता वास्तव में, इसलिए। और जो प्रवक्ता होता है वो तो बोलता ही नहीं है, पता नहीं कौन सा प्रवक्ता समझ लिए इसको कि भाजपा के प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, ये प्रवक्ता है बस।
इसलिए इन्होंने इस विषय को बड़े सलीके से उसको किनारे कर दिया कि मैं इस टमाटर पर बोलूंगा नहीं, क्योंकि इसका रंग में देखा वो कितना और अधिक लाल होता है, इसको लाल होने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः बधाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। पहले जो बात कही सर ने उस बात को पूरी कर दिया कि सर ने उस बात को उठाया और आगे बढ़े ही आदर व सम्मान के साथ आज के मुख्य अतिथि एडवोकेट के शरद सर को आमंत्रित करती हूँ कि आप भी आशीर्वचन दें। हम सभी अध्यक्ष जी, कमलेश जी आज अध्यक्षता कर रहे हैं। लगभग 40 साल पहले मैंने चेतना साहित्य परिषद का मुकदमा किया था, तब भी आप चेतना साहित्य परिषद के अध्यक्ष थे और वो मैंने इनको जिता के दिया था 40 साल पहले। ये मेरी इनकी पुरानी पहचान है। आज मेरे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष जी शिवमल जी, राजेश शुक्ला जी और बहन छोटी बहन गुप्ता जी और उनकी बड़ी बहन और मेरी छोटी बहन गुप्ता। मैं आज बड़ा आह्लादित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे बच्चों के प्रोग्राम में कैसे मैं आया हूँ। शम्मा आप देख रहे हैं चारों तरफ गुब्बारे लगे हुए हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी बच्चे के बर्थडे में। प्लीज डिस्प्ले ना करें, बीच बेचारे नाश्ता कर गए, 2 मिनट बाद बनवा दीजिए, 2 मिनट बाद करवा दीजिए। दो मिनट होगा, मुझे कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है, पर जो मैं आह्लादित हुआ, बचपन में हम लोग भी ऐसे खेला करते थे और एक चंदा मामा किताब आया करती थी दक्षिण भारत, उसमें बहुत छोटी छोटी अच्छी अच्छी कहानियां होती थी, उनको लाइब्रेरी से ले लेके पढ़ा करते थे हम लोग। तो आगे भी सब सुनते आए, बचपन हरदम से बेगाना होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके जीवन की सबसे बेहतरीन बेला कौन सी है, तो निसंदेह हर व्यक्ति कहेगा कि बचपन। प्यारा बचपन कभी नहीं भूलता, बाल अवस्था बहुत प्यारी होती है। हमारे यही कारण है कि हमारे देश के बड़े बड़े नेता जो हमारे आदर्श हुए, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब देश को का भविष्य जब बनाना चाहते थे तो बच्चों की तरफ देखते थे। कहते नेहरू जी गुलाब का फूल लगाए रहते थे और कहते थे ये बच्चों की निशानी मेरे सीने पर है और इस देश को आगे बढ़ा के नया भारत बनाने वाले ये बच्चे होंगे। महात्मा गांधी कहते थे इस देश हम लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल। तो आगे आने वाली भावी पीढ़ी जो उनके बच्चे हम लोग आज इस रूप में बैठे हैं और जो हमारे 25 साल पहले की पीढ़ी के बच्चे हैं वो आज हाय हम कह के निकल रहे हैं, जैसा आप बता रहे थे। तो ऐसा क्यों? इसलिए कि उनका बचपन कहीं खो गया है, मोबाइल में खो गया है, उनका बचपन शायद हमारे बिजनेस में खो गया है, शायद माँ और पिता दोनों की नौकरी करने के कारण खो गया है। तो भटकता भूला बचपन, अगर उस भटकते भूले बचपन को दादी की अलमारी जैसी किताबें मिल जाएं तो वो शायद अपने घर में जम के बैठे पढ़े, उनको मजा आएगा। और ये ऐसी किताब है जिसे मैं देख रहा था जिसमें आपने एक संदेश भी दिया है। 6 लाइन की छोटी सी बात में आपने अपने मन की बात भूमिका में अपनी भावना जो थी अपनी कलम से लिखी है, उसमें आपने बताया है कि बच्चों को समानता, सदाशयता, अनुशासन और सभ्यता इनका पाठ जरूर सिखाना चाहिए, ताकि जैसे अभी गुरु से नमन की बात हो रही थी, गुरु को नमन न करके आज के बच्चे आके कहते हैं कि हमारे टीचर ने हमको बहुत मारा और माँ बाप लड़ने के लिए स्कूल में वहां पहुंच जाता। तो ऐसे पीढ़ी को आप कैसे तैयार करेंगे? हम लोग तो आप बड़े बड़े कवि हैं, बड़े बड़े सब्जेक्ट पे लिखते हैं और आदरणीय डॉक्टर कमलेश नारायण जी बैठे हुए हैं जो एक इतने बड़े चिकित्सक होते हुए और दुनिया की सेवा करते हुए भी समय निकाल के गोष्ठी करवाते हैं। आप सब लोगों को आनंदित कर देते हैं, सप्ताह में एक बार ही सही, लेकिन इतने अच्छे अच्छे शिवमंगल जैसे विद्वान, कमलेश जैसे विद्वान, इतने विद्वान कवि हैं, सब लिखते हैं, लेकिन बाल कविता कोई नहीं। बच्चों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। तो जो बच्चों का जीवन है, आज बच्चों के बारे में आपने जो सोचा है, आपने उस पर कलम उठाई है
आपके कलम की पहली धार मैंने देखी है। और एक ही बच्चा मुझे कार्यक्रम में कहीं नजर आया था, आया काफी छोटा सा बच्चा, पीला कुर्ता पहने हुए, वो शायद बैठा हुआ है पीछे। मैं उसे चाहूंगा कि वो यहाँ आए 1 मिनट के लिए। उस बच्चे को मैं बुला के माला पहनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो अकेला बाल कलाकार हमारे बीच। बेटा आइए, आइए बेटा, आइए आइए, आप उनकी माँ लेके आ जाए। तो ये प्यार और आशीर्वाद इसके हकदारी बच्चे हैं। और एक किताब के बीच में इतनी बढ़िया आपने सीखी है, माता पिता की सेवा, ये भी है उसमें। जहाँ बंदर मामा है, जहाँ शैतान चूहा है, जहाँ कविताओं टमाटर और सबके बारे में जिक्र किया गया, वही उसमें उसके साथ साथ माता पिता की सेवा का भी पाठ आपने पढ़ाया है। बेटा आइए, ये देखिए आपके लिए आंटी ने क्या मंगाया है, किताब दे रही है आपको। आइए आइए, ये किताब दे रही है। आइए आइए, ये माला लीजिए, किताब लीजिए। आइए आइए, अरे वाह, ये भी है, ये भी है। मैं चाहती हूँ कि आप पहले हमारी बड़ी बहन मुक्ता गुप्ता दीदी का बेटा है, उसे भी एक माला पहनकर आशीर्वाद दिया जाए। आप आइए, आप तो आइए आइए, आइए आगे भैया, कहाँ आइए बेटा। ये किताब में चाहिए, दोनों लोग ऐसे बना दिया। ये सामने देखिए, सामने देखिए, वकील साहब सामने देखिए। जोरदार तालियां बनती। तो मुझे लगता है कि आज क्योंकि मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जरूर। आप लोग बड़ी कर रहे थे, मैं भारत सरकार का भी वकील हाईकोर्ट में रहा, उत्तर प्रदेश सरकार का भी रहा, उत्तराखंड का भी रहा। 3 जगह का मैं गवर्नमेंट स्टैटिक काउंसिल रहा हाईकोर्ट में। और मैं पेशे से वकील जरूर हूँ। तो आपने देख लिया होगा कि मैंने इसमें एक सीन क्रिएट कर दिया बच्चों को बुला करके, और ये गुब्बारे जो सजे थे इतनी रौनक बढ़ गई इन बच्चों से। और ये हमारी जो दादी की हमारी किताब है, इसका जो इसके बाल सखा है वो भी यहाँ आ गए। तो अब मैं इन शब्दों के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम छोटे बच्चे जो आपके बेटों के बेटे हम लोगों के जो आने वाले हैं, उन पीढ़ियों तक ऐसी किताबें जरूर पहुंचे, ऐसी व्यवस्था आप अपने बच्चों से कहकर करें। और इसके साथ मैं गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई और छोटी बहन के नाते आशीर्वाद भी देता हूँ कि आपकी ऐसी हजारों पुस्तकें छपें, बच्चों के ऊपर ऐसा साहित्य आप लिखें कि अयोध्या सिंह उपाध्याय है और तरह आपका भी नाम। से मैं ये कहती हूँ कि ये जो दादी की अलमारी है, ये संपूर्ण पुस्तक है, संपूर्ण। और इस किताब ने मुझे मेरे बचपन में ले जाकर के खड़ा कर दिया। मेरी दादी का भी एक दीवार में वो पिटारा हुआ करता था, और उसमें भी वो इसी तरीके की चीजें रखा करती थी, और बालक सब बच्चे बहुत उत्सुकता से उसको देखा करते थे। तो मुझे बहुत उनकी याद आ गई इस समय, और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ तुमको कि तुमने इतनी सार्थक
रचनाएं रची हैं उसमें। तो मैं माता पिता की सेवा शीर्षक से जो करता है उसको रखना चाहता हूँ आपके सामने। मात पिता के जैसा जग में कोई भी भगवान नहीं, मात पिता के जैसा जग में कोई भी भगवान नहीं। कभी भूल से इन दोनों का करना तुम अपमान नहीं, कभी भूल से इन दोनों का करना तुम अपमान नहीं। रात रात भर तुमको देखा, रात रात भर तुमको देखा, पूरी रात न सोई थी, पूरी रात न सोई थी। सो जा मुन्ने राजा सो जा, सो जा मुन्ने राजा सो जा, बस तुझ में ही खोई थी, तुझ में ही खोई थी। अगर नहीं की इनकी सेवा, अगर नहीं की इनकी सेवा, पाओगे सम्मान नहीं, अगर नहीं की इनकी सेवा, पाओगे सम्मान नहीं। कभी भूल से इन दोनों का करना तुम अपमान नहीं। मेरी छोटी बहन सरला शर्मा भी आ गई है, बहुत बहुत स्वागत है सरला तुम्हारा। और माँ ने तुमको जन्म दिया है, माँ ने तुमको जन्म दिया है, इतना प्यार दुलार किया। माँ ने तुमको जन्म दिया है, इतना प्यार दुलार किया। पढ़ा लिखा कर तुझको तेरे जीवन का विस्तार किया। दुखी किया यतीम को तुमने, दुखी किया यतीम को तुमने, दानो हो इंसान नहीं, दानो हो इंसान नहीं। मात पिता के जैसा जग में कोई भी भगवान नहीं। क्या बात है, बहुत बहुत बताइए। और पिता गगन के जैसे हैं तो, पिता गगन के जैसे हैं तो, वसुधा जैसी है माता, वसुधा जैसी है माता। इनकी छाया में पल बढ़कर, इनकी छाया में पल बढ़कर जीवन पुष्पित हो जाता, जीवन पुष्पित हो जाता। सुख की रोटी सदा खिलाना, सोना चादर पान नहीं। सुख की रोटी सदा खिलाना, सोना चादर पान नहीं। कभी भूल से इन दोनों का करना तुम अपमान नहीं। और अंतिम मत देखिएगा। और गणपति जी ने शिव गौरी का, माता पिता का महत्व है। गणपति जी ने शिव गौरी का उर्तल से सम्मान किया, उर्तल से सम्मान किया। प्रथम पूज्य फिर इसीलिए तो, प्रथम पूज्य फिर इसीलिए तो, सब देवों ने मान लिया, सब देवों ने मान लिया। नित्य चरण जो छूता उनके, नित्य चरण जो छूता उनके, जीवन में तूफान नहीं, जीवन में तूफान नहीं। भूल के इन लोगों का करना अपमान नहीं। मात पिता की सेवा जैसा कोई भी। मैं बहुत 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 जैसे आशीष देती हूँ कि इतनी ऐसी सुंदर रचनाएं तुम देती रहो और साहित्य जगत को समृद्ध करते रहो। बाल साहित्य लिखना विशेष तौर पे, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत लाभ मिलता है। आपको मैं आमंत्रित नहीं करती तो सच में इतना सुंदर जो सुनने को मिला उससे वंचित रह जाती। और विश्वास मानिए कि मेरे पूरे रोम पर कड़ी दूध रहा था, वो बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था, आनंद आ रहा था। दीदी ने इतना अच्छा पाठ किया। लिखना तो मुझे लगा जैसा भी दीदी ने लिखा, लेकिन आपने उसमें जान डाल दिया। सच में बहुत ही अच्छा लगा। कहते हैं ना कि जैसे कोई फूल होता है वो साकार रूप में होता है, तो उसकी जो सुगंध होती है वो निराकार होती है, लेकिन पूरे
वातावरण को सुगंधित कर देती है। उसी तरह से ये कविता थी जो साकार रूप में तो पुस्तक में रहती, पर उसके जो भाव होते हैं वो निराकार रूप में होते हैं। उस दीदी ने उस कविता को बिल्कुल जीवंत कर दिया और आप तक के हृदय में पहुंचा दिया। बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत ज्यादा धन्यवाद आपको मैं देती हूँ। और यही हमेशा यही आपसे चाहती हूँ कि हम दोनों बहनों पर आपका आशीर्वाद नहीं बरसता रहे, बढ़ता रहे और उस पर साथ में दिखती रहूँ, आनंदित होती रहूँ। और अब मैं शिखर की ओर बढ़ती हूँ। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर शिवरंजन कमलेश सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित ये आज बधाई आप सभी भाई बहन स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। हम लोग मंच से बोलते हैं तो तभी दोहरा का हिस्सा तभी अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग कार्यक्रम में ये बहुत पहले निर्णय हो गया, केवल मुझे बताया गया दादा मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे अटेंशन को आपने ऐसे लिए बैठाया था, क्योंकि मुझसे अधिक एक सेकंड बढ़ने का एक लेक्चर तो सब तो उसने सब कुछ कह दिया। अब मुझे उनको कहूँगा मुझे दोहराना नहीं चाहिए जी की। हाँ जी साहब है और उनका जी है और आप सब देखा जाति का अलमारी और को लिया, लेकिन मैं पीछे भागा अपने पीछे पहले तो अलमारी होती ही नहीं। दादी गाँव में रहती थी और उनके पास लेगी या तो कसकुट का या पीतल का लोटा होता या मिट्टी को ऐसा पात्र जो जमीन में गाड़ने के बाद खराब न हो उसमें रखा जाता। जो चीजें सोच रही थी कि हमारे मन में पहले अगर ये जगह खुदी जाएगी किसी को दिक्कत नहीं रहती, लेकिन किसी एक बहुत विश्वास होता था उनको से ये जगह है जहाँ पर या उसके ऊपर कोई चीज पत्थर रखवा दिया, सामान रखवा दिया, तो वो यहाँ से हटे गए वो पहचान एक जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ा वैसे वैसे दुनिया बदलती है। आज अलमारी तो अलमारी तो ऐसी है कि पारदर्शी भी हो सकती है और भी हो सकती है, लेकिन जहाँ गाड़ा गया उसका ढूंढना बड़ा मुश्किल होता था। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आई ये आपने चाहते हैं बच्चों की सलाह करती है, उनके गुणों को, उनके हाव भाव को, उनके अंदर जो होना चाहिए उनको नहीं किया और उसका दाद करने बड़ी प्रेरक और अच्छी बनाई। और जिस साथ के साथ उन्होंने काल पानी उसके लिए विशेष तो अब देखा तो मैंने भी सब कुछ किया। हमने कैटेगरी बांटी, शिशु होगा या ऊपर होगा या ऊपर होगा या आगे ज़्यादा ऊपर पालन किया। फिर श्रेणी में निकटता भी नहीं एक कक्षा जैसे ये
कि साबुन का एक घोल खड़ा था सच्चे पर गोपाल, साबुन का एक घोल खड़ा था सच्चे पर गोपाल, उड़ा रहा चमकी है गोले फुला फुला कर गाल, टिंकू 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 मची सभी में और कुछ गोलों के साथ दौड़ते कुछ देते थे पोर। टिंकू पिंटू से टकराया, चिंटू गिरा उतान और पिंटू खड़ा हो गया अपना पक्का घूमता तान। झप्पू चाचा ने समझा अब छिड़ने वाली जंग, तहमत पहने हाथ हिलाते चले जमाने रंग, पास गड़े खूंटे में फंस कर तहमत बोला चल, तो वैसे उसके गिरे पेट पर जो काटा हो पर। इस तरह की कहानी है और ये शिशुओं के लिए थोड़ा सा शुरू हुए थे, लेकिन ये जो संगीत किया इन्होंने आप मैंने देखा सब इन लोगों का सबका देखा और जो लिखा है बहुत आता मैंने जो लिखी जाती है तो देख कर ही लिखा वो भाव ही नहीं करके अपना इतना अपनी सोच अपनी सारा कर तो ये प्रेरणादायी ही कहीं आगे कहीं की प्रमोद से लिखी हुई। तो ये कविता लिखना बच्चों के लिए बड़ा कठिन है। लोग कहते हैं कि अरे क्या बात से बात लिखता है, लेकिन बच्चों की मनोवैज्ञानिकता को क्या ध्यान रखें, बड़ों के कहा बहुत के बच्चों को ध्यान रखें लिखा जाएगा तो निश्चय ही सार्थक होगा। और उस जैसे पिताजी ने जो ये तैयार की इसलिए ये समझे समय अभाव पूरा पढ़ नहीं पाया, लेकिन कहते ना कि आज की एक चावल उठा के दे उससे पता चल जाता क्या ये जो आपको उत्साह मिलता है इसके माध्यम से आप इन सब जरूर प्रेरणा पहुँचा और इससे और इसके बाद और फिर और ये सिलसिला बना रहेगा। मैं बहुत बधाई करता हूँ। बहुत ही सुंदर बात आपने कही और आपने अपनी एक रचना का पाठ भी किया जो बहुत ही सुंदर रही। और जितने भी अतिथि ने सभी ने बहुत ही अच्छी बात कही किताब पर। ये बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ है। लोकार्पण तो हमें आपने सबने बहुत देखा, लेकिन इतना सुंदर लोकार्पण नहीं मिला। भाव से भरा, रस से भरा, काव्य से भरा हुआ, जिन कविताओं को पढ़ करके लोग आजादित हो रहे थे, तो ऐसा लोकार्पण मैंने भाई पहली बार देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए बहुत बहुत लाख लाख बधाई आपको। मुक्ता जी बहुत शानदार रचना आपने की है और मैं हमारे पूरा पंडाल भरा हुआ है, सभी से श्रेष्ठ कवि सम्मानित अतिथि हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप में शर्मा जी भी उपस्थित हुए, बड़ा अच्छा लगा। तो चारों तरफ देख रहे हैं कि हमारी सारी विभूतियां यहाँ बैठी हुई, लखनऊ की शान यहाँ बैठी हुई, एक से धन्य कवि यहाँ बैठे हुए हैं, एक से साहित्य, एक से विचारक यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और इसके लिए बहुत बहुत का आभार प्रकट करता हूँ कि इस कार्यक्रम में आकर के मुक्ता को उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद इसलिए कि चूंकि इस कविता को साथ ले जा रहे हैं, तो आज निश्चित जब पढ़ेंगे तब तक उनके मन में उनके प्रति एक अच्छा सा प्यार, एक आशीर्वाद जरूर उत्पन्न होगा। मुझे ऐसी आशा है। तो मैं इन शब्दों के साथ सबको प्रणाम करते हुए सिर्फ एक 4 लाइनों को दोहराना चाहता हूँ जो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि अपना अपना काम कर रहे देखो तो सब प्राणी और प्राण वायु है जब तक तन में, तुम मत बैठो खाली, तुम मत बैठो खाली। बहुत शानदार पंक्तियां। और साथ में मैं जो हमारे इस मंच पर विराजमान है मैं उनको प्रणाम करता हूँ, चाहे हमारे कमलेश दादा हूँ, चाहे हमारे धन जी हूँ, चाहे राज जी हूँ और चाहे मंगल जी हूँ और चाहे भावना जी का सभी जो है यहाँ पर सभी लोग जो है इस कार्यक्रम में उपस्थित है। सबका हृदय से बहुत बहुत आभार। और जब एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि सावन हमेशा बरसता रहे, सावन हमेशा बरसता रहे और फूल सदा खिलता रहे और सद्गुणों की सौरभ से जीवन आप सबका महकता रहे, जीवन आप सबका महकता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।